हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर आपका चल रहा है 9 और चैप्टर 9 में आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों कीलेट लिगेंड। सीधा क्वेश्चन आता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, कीलेट लिगेंड का आप अभिलक्षण लिखिए और महत्व। मुख्य रूप से प्यारे बच्चों इसका महत्व पूछा जाता है और बस 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक यौगिक लेते हैं, जिस यौगिक को प्यारे बच्चों हम कहेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। जैसे हमारे पास एक उपसहसंयोजी यौगिक है, ये पोटेशियम है प्यारे बच्चों। पोटेशियम का केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, Cl3 एक लिगेंड है, अमोनिया है NH3। ठीक है, ये आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये क्लोरीन और यहाँ पर जो एमीन है, यानी अमोनिया पे NH3 अमोनिया है, अमोनिया से हम एमीन कहते हैं। ठीक, तो चलिए, तो ये हमारा जो क्लोरीन है और NH3 है, ये है प्यारे बच्चों ये लिगेंड है। लिगेंड क्या कहलाते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ उपसहसंयोजी बंध बना सके। यानी ऐसे धातु परमाणु या उदासीन परमाणु या धनात्मक परमाणु या ऋणात्मक परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। क्या केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लिगेंड। लेकिन जब यही लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, जब एक दंतुर या बहुदंतुर लिगेंड यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इस प्रकार जुड़ जाए कि एक वलय बना ले, तो उसे हम कहते हैं कीलेट वलय। और ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड और बने हुए जटिल धातु को हम कीलेट धातु कहते हैं। ठीक है, या कीलेट यहाँ पर लिगेंड कहते हैं। ठीक, तो कीलेट लिगेंड आपने समझा। हमने क्या कहा, हमने कहा आपके पास उपसहसंयोजी यौगिक है, उपसहसंयोजी यौगिक के साथ जुड़ा होगा लिगेंड। लिगेंड क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, लिगेंड वही अणु या परमाणु या आयन होगा जो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बना पाए। अब उपसहसंयोजी बंध कब बनाएगा, जब लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। यानी वही परमाणु आयन या अणु लिगेंड कहलाएगा जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। अब होता क्या है, लिगेंड तो आप समझ गए। लिगेंड जो है 2 प्रकार से होते हैं, एक दंतुर और एक बहुदंतुर। तो जब बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ते हैं और जुड़ते हुए इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक वलय प्राप्त हो जाती है, जिसे कीलेट वलय कहते हैं। और इस प्रकार के लिगेंड को हम कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चों कॉपर सेकेंड का एथिलीन डायमीन द्वारा बने धातु कीलेट, मतलब ये कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये एथिलीन डायमीन है, एथिलीन डायमीन है प्यारे बच्चों, एथिलीन डायमीन। ये एथिलीन डायमीन है, ये भी एथिलीन डायमीन है। ठीक है, ये बहुदंतुर है। बहुदंतुर का मतलब जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो, यानी एक से अधिक लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले दाता परमाणु हो। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। इस एथिलीन डायमीन, ये एथिलीन डायमीन है, इस एथिलीन डायमीन में 2 दाता परमाणु हैं, इस एथिलीन डायमीन में भी 2 दाता परमाणु हैं। तो प्यारे बच्चों ये एथिलीन डायमीन, ये भी एथिलीन डायमीन केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर के साथ जुड़ करके एक बंध या वलय बना लेता है, जिसे कहते हैं कीलेट वलय। और इस प्रकार के लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं और इसे धातु कीलेट भी कहते हैं। ये जटिल दिख रहा है ना, इसे हम धातु कीलेट कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए कि प्यारे बच्चों जब कोई आपके पास बहुदंतुर लिगेंड हो और किसी धातु आयन के साथ वो बंध बना रहा हो, तो इस प्रकार जुड़े कि एक हमें वलय प्राप्त हो जाए, जिसे हम कीलेट वलय कहेंगे और इस पूरे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। अभिलक्षण क्या क्या लिखना है कि कीलेट लिगेंड एक दंतुर लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी जटिल बनाते हैं। मतलब जो एक दंतुर लिगेंड होता है, इसके अपेक्षा जो कीलेट लिगेंड है वो अधिक स्थायी होगा और जटिल होगा। ठीक है, दूसरा कीलेट लिगेंड जिनमें द्विबंध नहीं होते वो 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं। यानी जिसमें द्विबंध नहीं होगा वो कितने सदस्यीय वलय बनाएंगे, 5 सदस्यीय वलय बनाएंगे। ठीक है, चलिए, बड़े समूहयुक्त लिगेंड छोटे समूहयुक्त लिगेंड की तुलना में अस्थायी वलय बनाते हैं। यानी जो छोटे समूहयुक्त लिगेंड होंगे, ठीक है, उसके अपेक्षा
जो बड़ा समूह का लिगेंड होगा प्यारे बच्चों वो अस्थायी होगा, मतलब छोटे समूह का लिगेंड अधिक स्थायी होगा और बड़े समूह का लिगेंड कम स्थायी होगा। तो ये हो गए इसके अभिलक्षण। और इसमें तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से कीलट का महत्व पूछा जाता है, जो कि आपको बिल्कुल तैयार ही करना, 3 महत्व तैयार करना है। कि पहला है आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में। आंतरिक संक्रमण तत्व मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों का पृथक्करण में कीलट का महत्व होता है ना, यानी कीलट का हम प्रयोग करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में कुछ धातु आयनों की पहचान में, ठीक है, और कठोर जल के मृदुकरण में, यानी कठोर जल का मृदुकरण करना चाहते हैं तो कीलट का हमें वहां पर उपयोग आता है। तो ये कुछ महत्व हो गए, 3 महत्व तैयार कर लेना है। आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, गुणात्मक विश्लेषण में, कुछ धातु आयनों की पहचान में और कठोर जल के मृदुकरण में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका कीलट लिगेंड क्लियर हो गया। कीलट लिगेंड सीधे 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। कीलट लिगेंड किसे कहते हैं, अभिलक्षण और महत्व लिखिए। तो इतना आपको लिख देना है, आपको बराबर पूरे के पूरे अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज इसको आप लोगों ने समझ गया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। और आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो रोक करके पुश करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लिया करें। यदि आप नोट्स ही लेना चाहते हैं तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मात्र 100 रुपए में 1 सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी हैंड रिटन, खुद का बनाए हुआ नोट्स, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।